उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच 17 सीटों को लेकर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव बनारस की उम्मीदवार वापस लेंगे तो कांग्रेस मुरादाबाद की डिमांड भी वापस लेगी। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते का ऐलान किया है। यूपी में 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह गठबंधन क्या रिजल्ट लाता है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस को 17 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी राजी हो गई है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से यूपी में 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, सीतापुर, अमरोहा, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती सीट की मांग की है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर सीट छोड़ने को तैयार है। इसके अलावा अखिलेश वाराणसी से अपना प्रत्याशी वापस ले सकते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को ही 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी अब तक 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की संभावना थी। हालांकि गठबंधन को लेकर सहमति न होने के कारण अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक वे यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार सीटों का बंटवारा तय हो जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा, हम सपा कांग्रेस के समझौते की घोषणा करने आए हैं। इस गठबंधन को लेकर देश बहुत समय से उम्मीद लगाए बैठा था। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, लखनऊ में हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। अखिलेश यादव ने बार बार कहा है कि 2014 में यूपी से ही भाजपा आई थी और 24 में यहीं से भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। हम इस संदेश को लेकर आए हैं कि देश के हालात बहुत खराब हैं। किसान, युवा सड़कों पर है। समाज भाजपा की कुनीतियों का शिकार हो रहा है। कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। राहुल गांधी की प्रदेश में हो रही कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूपी में अभी 24-25 फरवरी को राहुल की यात्रा होगी, जिसमें अखिलेश यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले बुधवार को मुरादाबाद में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन होगा और अंत भला तो सब भला। अखिलेश यादव के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं शामिल होने से ऐसा माना जाने लगा था कि अब ये गठबंधन नहीं होगा। दरअसल इसके पीछे कुछ सीटों को लेकर खींचतान मुख्य वजह थी। कांग्रेस पहले मुरादाबाद और बिजनौर सीट की मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर राजी नहीं थी। कांग्रेस ने जब बिजनौर और मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप कर दी तो समाजवादी पार्टी राजी हो गई। समाजवादी पार्टी भी वाराणसी से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। गठबंधन कराने में प्रियंका गांधी की भूमिका खास रही। उन्होंने मध्यस्थ बनकर अखिलेश और राहुल के बीच बातचीत कराई और सीटों की जिद छोड़ने पर राजी किया। फिर 2 बातों में सहमति के बाद ये गठबंधन हो पाया। पहला यह कि कांग्रेस हाथरस सीट समाजवादी पार्टी को दे दे। कांग्रेस ने इसे मान लिया। इसकी जगह कांग्रेस को सीतापुर सीट मिली। वहीं दूसरी सहमति इस पर बनी कि बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट समाजवादी पार्टी ले और एक कांग्रेस। इस पर कांग्रेस राजी नहीं थी, फिर मान गई। कांग्रेस ने श्रावस्ती सीट की अपनी जिद छोड़ दी। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस यूपी में खुद को कमजोर नहीं बताना चाहती। वह समाजवादी पार्टी से समझौता तो करना चाहती है, लेकिन यह संदेश नहीं देना चाहती है कि वह समाजवादी पार्टी के अनुसार ही समझौता कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी का कुछ बिगाड़ पाएगा? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।